सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद न्यू टॉपिक। प्राइमरी बैटरी को पढ़ने के बाद अब हमारा टॉपिक है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में हमें दो बैटरीज के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्या है, लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी में देखो, लीड यानी लेड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, पीपी। तो एनोड पे हमारा किसकी रोड होगी, जो एनोड और कैथोड, मैंने पहले भी बता दिया था कि ये जो बैटरीज है इसमें भी दो शेल्स होते हैं, एक एनोडिक और एक एनोइडिक और एक दूसरा कैथोइडिक। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, लेड रोड होगी। एनोड पे कौन सी रोड लगी होगी, यानी एनोड कौन कर रहा होगा अपना ऑक्सीडेशन, कौन करेगा, लेड। उसके बाद एक कैथोड। कैथोड में क्या होता है, पेस्ट होता है। 3-4 केमिकल फॉर्मूलाज का पेस्ट होता है। जैसे इसमें किसका पेस्ट ऑफ PbO2 यानी लेड ऑक्साइड का क्या है, पेस्ट है, उसका मिक्सचर बना के इसमें फिल किया हुआ है इन द प्लेस ऑफ कैथोड। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 38% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, यानी इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया गया है। कितना किया गया, एग्जामिनर यह भी पूछ सकते हैं, तो कितना 38% वेट बाय वेट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे पहले जो हमने प्राइमरी बैटरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर्च मतलब पढ़ा था, वो था 1.2 या 1 पॉइंट कुछ समथिंग था। बट इसमें प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। ठीक है, 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेट, इससे भी ज़्यादा होगा। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स देखो, इन्वर्टर्स क्या होते हैं, ये इन्वर्टर्स हमने डिस्कस किया था कि ये सेकेंडरी बैटरी में क्यों आती है, क्योंकि ये रिचार्जेबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस भी इसमें अक्यर्स होता है, यानी पॉसिबल होता है। ठीक है, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे घर में लाइट चली गई तो जो इन्वर्टर होगा उसका यूज़ होगा, उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। अगर लाइट आ जाएगी, जब लाइट आएगी तब वो क्या होगा, रिचार्ज होगा। मान लो कि अभी लाइट चली गई तो जो उसने एनर्जी स्टोर की थी, उस एनर्जी का हम यूज़ करेंगे, उस एनर्जी के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जब लाइट आ जाएगी वापस तो वो खुद को क्या करेगा, रिचार्ज करेगा। ठीक है, खुद को रिचार्ज करेगा मतलब अपनी एनर्जी स्टोर करके रखेगा जब हमें ज़रूरत होगी उसके लिए। सो यूज इन ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज़ होता है और इन्वर्टर्स में भी यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स में क्योंकि रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस भी और रीयूज भी कर सकते हैं। यानी एक बार स्विच ऑफ होने के बाद, अब रीयूज से आप क्या समझोगे कि एक बार अगर स्विच ऑफ हो गया, बंद होगी कोई चीज़, तो उसको हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि एक बार बंद हो गई तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में वो शेल दिखाया था। अगर मान लो कि वो शेल क्या हो गया कि स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया, ठीक है, काम करना बंद हो गया, तो क्या मैं उसको चार्ज कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। लेकिन मान लो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स होता है वो एक बार बंद हो जाता है तो हम उसको वापस चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, और रिचार्जेबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। ठीक है जी, समझ आया। अब हम बात करेंगे ये एनोड और कैथोड भी किस टाइप की प्रोसेस हो रही है, किस टाइप की प्रोसेस रिएक्शंस हो रही होगी। तो एनोड में क्या है, लेड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, H2O को डिस्प्लेस करेंगे और लेड PbSO4, ठीक है, PbSO4 लेड सल्फेट बना देंगे। कैथोड की मैं बात करूँ तो लेड ऑक्साइड, जो कि आप देख सकते हो कैथोड में पेस्ट का लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड प्लस ट्वाइस 2 मोल ऑफ H2SO4 के और प्लस में लेड। इस रिएक्शन को ध्यान से समझना, लेड ऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4 प्लस लेड। अब इसमें ऑक्साइड नहीं, ओनली लेड का एलिमेंट है। ठीक है, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, PbSO4 एज इट इज एनोड वाला प्लस PbSO4, यानी 2 बार PbSO4 बनाएंगे। ये रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्चार्जेबल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, डिस्चार्जेबल रिएक्शन यानी जब लाइट चली जाएगी और हम इन्वर्टर का यूज करेंगे ना, उस टाइम ये रिएक्शन हो रही होगी। जैसे मान लो कि हमारे घर में लाइट चली गई, अब हम इन्वर्टर का यूज करेंगे। अब जो लाइट पंखे जो भी मतलब चलेंगे वो किसके थ्रू चलेंगे, इन्वर्टर की स्टोरेड एनर्जी से। तो जो स्टोर की हुई एनर्जी से जो रिएक्शन होगी वो ये होगी कैथोड पे, PbO2 प्लस H2SO4 PbS रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देंगे, PbSO4 प्लस PbSO4, यानी PbSO4 प्लस PbSO4 दो बार हमें मिलेंगे और ये डिस्चार्जेबल रिएक्शन होगी। रिचार्जेबल रिएक्शन कौन सी होगी, जब ये रिचार्ज हो रहा होगा तब भी तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी ना जी। तो रिचार्जेबल रिएक्शन कौन सी होगी, PbSO4 प्लस PbSO4, ये दोनों आपस में मिलके, यानी ये देखो ये क्या डिस्चार्ज है। अब ये डिस्चार्ज वाला है तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, Pb प्लस PbO2, Pb लेड प्लस लेड ऑक्साइड बना देंगे। ये डिस्चार्जेबल का, ये रिचार्जेबल का। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन कब हो रही है, कैसे हो रही है, और कौन सी
रिचार्जेबल की, कौन सी डिसरिचार्जेबल की है। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड इन ट्रांजिस्टर विच शेल। अब हमें पूछा है कि जो ट्रांजिस्टर में यूज होता है वो कौन सा शेल होता है। देखो मैंने पहले ही बताया था जब हमने प्राइमरी बैटरी की बात की थी, तो ट्रांजिस्टर में यूज होने वाला कौन सा शेल है, लेक्लांचे शेल होता है, लेक्लांचे ड्राई शेल, ठीक है जी, याद रखना लेक्लांचे। दूसरा कि हियरिंग एड्स का क्या मतलब होता है, जो हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे यूज़ करते हैं, हम हमारे कानों में सुनने के लिए एयरपोर्ट्स का यूज़ करते हैं, वो रीयूज़ होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। एयरपोर्ट्स को रिचार्ज करते हो ना, रीयूज है, वो अपनी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं लाइक इन्वर्टर की तरह, ठीक है जी। तो ये जो हियरिंग एड्स होते हैं, जो कानों में डाल के सुनने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स एड्स वगैरह होते हैं, उनमें किसका यूज़ होता है, उनमें यूज़ होता है मर्करी शेल का। तो ये था हमारा सेकेंडरी बैटरी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, देखो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद बताती हूँ। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे मेटल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब होता है, कोरोजन देखो जो आयरन होता है ना उस पर रस्ट लग जाती है। अब जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आयरन रस्टिंग का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, ठीक है, सबसे स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज हमने आयरन रखा और कल उस पर रस्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, टाइम मंथ्स लग सकते हैं एंड हाफ ईयर भी लग सकता है, ठीक है जी, टाइम लगता है, ये तो सबको पता होता है। बट ये टाइम लगता है, ठीक है, वो काइनेटिक्स की बात है, बट हमें बात करनी है कि ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है कि भाई ये रस्ट आ जाता है, ठीक है, मेटल पे आयरन पे रस्ट क्यों आता है, इसका रीजन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग, देखो इसमें भी द प्रोसेस ऑफ स्लोली लिखा है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे मेटल व्हेन इट कम। जब मेटल क्या होता है, जब मेटल क्या होता है, किसके कॉन्टैक्ट में आता है, कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेरिक लीडिंग। देखो जब मेटल कोई एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, यानी बारिश के, हवा के, पानी के, इसके कांटेक्ट में आएगा ना, तब ये कोरोजन प्रोसेस होगा, ठीक है। कैसे, मेटल है मान लो Fe आयरन, ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपना ऑक्सीडेशन किया, इसने क्या किया, इसने अपना ऑक्सीडेशन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसने अपना क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया। ये पहले ये 2 रिएक्शन है, उसके बाद की 2 रिएक्शन है, एट द लास्ट वाली रिएक्शन ये वाली है। उसके बाद क्या हुआ कि वाटर आएगा, ठीक है। पानी कैसे, जो ये आयरन है इसके साथ पानी कैसे रिएक्ट करेगा वो देखो। पानी ने कैसे रिएक्ट किया कि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H पॉजिटिव प्लस O2, जो O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है हमारी, क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन थे डोनेट किए हुए और 4 H पॉजिटिव आयन और O2 गैस ने साथ में मिलके क्या फॉर्मेशन किया, वाटर का, क्या बनाया, H2O, पानी बना दिया। देखो इन रिएक्शन को ध्यान से समझना। आयरन ने अपना ऑक्सीडेशन किया, 4 इलेक्ट्रॉन 4 पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन गैस ने मिलकर वाटर बना दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो ऑक्सीडाइज किया हुआ आयरन है, Fe+2 का आयरन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या हुआ, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो किया, कुछ भी अलग नहीं हुआ, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, डेफिनेशन में पड़ेगी, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक में ये तो गैसेस होती है, तो जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया, तब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज वाले आयरन ने किया, Fe+2 आयरन ने रिएक्ट किया, तो क्या बना दिया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना लिया। आप इसको लिख सकते हो फेरिक ऑक्साइड बना लिया जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद ये Fe2O3 प्लस H2O मिल गए, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर मिल गए। पहले क्या था, आयरन ने ऑक्सीडेशन किया, आयरन ने वाटर के साथ रिएक्शन, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ, पहले वाटर आया, पहले पानी बना, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फेरिक ऑक्साइड बने। अब फेरिक ऑक्साइड के साथ कौन आएगा, H2O, पानी आया और क्या बन गया, Fe2O3.XH2O, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। लास्ट प्रोसेस यही होता है, फेरिक ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा ना, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड बना देगा, Fe2O3.XH2O। अब ये आयरन भी है, फेरिक ऑक्साइड भी है और पानी भी इसके साथ मिक्स हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रस्टिंग बोल देंगे, ठीक है। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रोमोट करते हैं, जो बढ़ाते हैं कोरोजन को, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, तो चलो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जितना ज़्यादा हमारा मेटल एक्टिव होगा ना, उतना ज़्यादा ये जो कोरोजन होता है वो प्रोमोट होगा। एक्टिव मेटल का क्या मतलब होता है, देखो मेटल भी ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो इतने इनएक्टिव नहीं होते, इतने इनएक्टिव
अगर आप कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है व्हाट इज इनएक्टिव, तो आप ऐसे समझ सकते हो इन केमिस्ट्री लैंग्वेज कि इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। कुछ मेटल ये होता है रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और ये सारी रिएक्शंस प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है। तो जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा, एक्टिव होगा, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोरोजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा हमारा प्योर मेटल होगा उतनी कम चांसेस है कि उस पर कोरोजन आएगा। देखो मेटल भी है ना, बहुत सारे बाकी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एलॉय फॉर्मेशन, आज तो बच्चों को पता होगा एलॉय फॉर्मेशन। तो अगर प्योर मेटल होगा तो उसमें ये जो कोरोजन और रस्टिंग की प्रोसेस है वो बहुत कम पॉसिबल है। तो देखो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतना ज़्यादा कोरोजन प्रोसेस बढ़ेगा। प्योर मेटल डू नॉट कोरोड, ठीक है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जितना ज़्यादा किसी में हवा, पानी, मॉइस्चर वगैरह ऐड होगा, गैसेज लाइक SO2 एंड CO2 इन एयर कैटेलाइज्ड द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। ये SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन गैस है, ये साथ में मिलकर कैटेलाइज्ड करते हैं। ये एक कैटलिस्ट होते हैं किसके लिए, हमारे कोरोजन प्रोसेस के लिए, गैसेज लाइक SO2। उसके बाद है डी ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट इट ऑल्सो इंक्रीज रेट ऑफ कोरोजन। एग्जाम्पल आयरन रस्ट फास्टर इन सलाइन वाटर। ये जो सलाइन वाटर यानी बारिश का पानी, गंदा पानी, मैला पानी होता है ना, इसमें जो ये आयरन होता है उसमें ज़्यादा चांस होता है कोरोजन के दैन इन प्योर वाटर। प्योर वाटर इतना इजीली किसी को कोरोड नहीं कर सकता, किसी को रस्ट नहीं कर सकता जितना सलाइन वाटर कर सकता है। सो ये थे फैक्टर प्रोमोट्स कोरोजन। अब हम इसके बचाव के फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो जिससे हम बचाव कर सकते हैं कोरोजन होने से। सो वो देखते हैं।